सरकार द्वारा सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल घोषित करने पर देश में जैन समाज द्वारा जगह जगह विरोध प्रदर्शन को देते हुए केंद्र सरकार ने अपने निर्णय को वापस लेने की बात कही। झारखंड सरकार को आदेश जारी किया है, पर्यटक स्थल जैसे कोई भी कार्य न किए जाएं। जैन समाज ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है, परंतु जैन समाज सरकार से स्पष्टीकरण चाहता है। सम्मेद शिखर को तीर्थराज घोषित करे। सरकार के निर्णय को लेकर श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी भोपाल के अध्यक्ष मनोज बांगा जी से बात करते हैं। केंद्र सरकार ने जो 2 अगस्त 2019 को एक निर्णय अध्यादेश पारित किया था कि सम्मेद शिखर पर्वतराज को इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत लिया जाए, साथ ही साथ उसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए। जैन समाज का चूँकि शाश्वत क्षेत्र है, हमारे 20 तीर्थंकर उस क्षेत्र से सिद्ध हुए हैं, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। हमारे लिए और करोड़ों करोड़ मुनिराज वहाँ से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। हमारे लिए बहुत पवित्र क्षेत्र है। जैन समाज की ये भावना हमेशा रही कि हमारे क्षेत्रों को पवित्रता के साथ रखा जाए। जैन समाज की आज भी यही, क्योंकि मांग तो हम नहीं कहेंगे, हमारा क्षेत्र है, हमको पवित्र रखना है। शासन ने जो निर्णय लिया था इसको पर्यावरण की दृष्टि से इसका विकास करने का, उससे जैन समाज की भावनाएं आहत थी। समाज ने अपनी बात शासन के सामने पूरे जोर शोर से पूरे जन बच्चे, महिला बच्चे सब लोगों ने रखी। शासन के ने इस बात को देखा कि समाज इससे आहत है। समाज की भावनाओं को उन्होंने अपने आदर करते हुए हमारे समाज की जो भावनाएं थी उसके अनुरूप केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने अपनी जो अधिसूचना थी उसके अंतर्गत जो भी प्रावधान थे उनको निरस्त किया है। हम जैन समाज के लोग इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पक्ष में हुआ है, क्या और हमको उसमें करना चाहिए, पर्याप्त हो गया है। अगर पर्याप्त हो गया है, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं हुआ उसका, पर्याप्त हो गया है तो हम शासन का बहुत बहुत आभार मानते हैं और शासन से अनुरोध करते हैं कि जैन समाज एक शांति प्रिय समाज है। इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए पूरे देश में, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। शासन के समक्ष हमेशा अपनी बात रखी, लेकिन पूर्ण रूप से शांति प्रिय तरीके से हम अनुरोध करते हैं कि भविष्य में जैसे सिद्ध से सम्मेद शिखर हैं या इस तरह के कोई भी क्षेत्र हैं, उन पे किसी तरह की अपनी ऐसी ज़बरदस्ती ना करें जिससे समाज की भावनाएं आहत हो। समाज हमेशा देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में, मानवता के निर्माण में रहता है और आगे भी रहेगा। आपने सम्मेद शिखर जी के ऊपर हमारी जो पूरी मांग थी वो अभी पूर्ण नहीं हुई है। जो मांग उन्होंने अभी हमारी स्वीकार करी है उसके लिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। उसमें उन्होंने अभी सिर्फ उसको पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों पर रोक लगाते हुए लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार जो कि झारखंड में है, हेमंत सोरेन जी को उनको निर्देशित किया है। हमारी पूरी मांग ऐसी है कि जिस तरीके से देश में समस्त समाजों के जो भी धार्मिक कॉरिडोर हैं उनकी भावनाओं के अनुरूप जो वहाँ पे व्यवस्था चलती है, वैसे ही सम्मेद शिखर जी को जैन तीर्थ घोषित किया जाना चाहिए ताकि वहाँ पे जैन आमनाओं के अनुरूप वहाँ की व्यवस्थाएँ चल सकें। सम्मेद शिखर जो शाश्वत भूमि हमारी कहलाती है, शाश्वत भूमि का तात्पर्य ये होता है कि ये संसार जब से है और जब तक रहेगा, ये दुनिया जब तक रहेगी तब तक ये पर्वत रहना है। इस पर्वत से ये इस बार के 24 ही नहीं, इसके पहले के भी 2400 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष गए हैं और भविष्य में जितने भगवान होंगे वो यहीं से मोक्ष जाएंगे। और ये पर्वत एक ऐसा पर्वत है, 20 तीर्थंकर तो हमारे मोक्ष गए हैं, उनके साथ करोड़ों मुनिराज यहाँ से मोक्ष गए हैं। यहाँ का कड़कड़ जो है वो पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ से सीधे मोक्ष की प्राप्ति हमें यहाँ होती है, ऐसा माना जाता है। साथ ही ये पवित्र स्थल 27 किलोमीटर के दायरे में, 27 किलोमीटर का जो हमारी यात्रा होती है वो होती है, जिसमें 5 वर्ष से लेकर 105 वर्ष तक का व्यक्ति नंगे पैर सुबह प्रातःकालीन 2 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक की यात्रा बिना अन्न जल को धारण करे हुए, बिना चप्पल जूते पहने हुए इस कारण से कर पाता है क्योंकि वहाँ अलौकिक शक्ति है, दैविक शक्तियाँ वहाँ पर विराजमान है। ऐसा हमारे जैन शास्त्र में और जैनियों का मत है और ये संतों की स्थली है। यहाँ पर्यटन नहीं होना चाहिए। ये सरकार की गलती या किस कारण से किया इसके बारे में हम नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन ये भारी भूल थी। पर्यटन तो हो ही नहीं सकता है, वो सिद्ध और पावन सिद्ध क्षेत्र है, पावन भूमि है। जिस तरीके से दूसरे धर्मों के धर्मायतन हैं उसी तरह उससे बड़ा पवित्र स्थल ये हम इसको मानते हैं। इसलिए मेरा सरकार से पुनः पुनः अनुरोध है कि इसको पावन पवित्र तीर्थ स्थल ही घोषित करें। सरकार ने अगर जैन समाज के फेवर में अगर निर्णय लिया है तो हम समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद है।
आभार है उनका, और हम चाहते हैं कि सरकार इस और पूरी तरीके से उस पर ध्यान दे, उसको धार्मिक स्थल घोषित करके जैन समाज की जो भावनाएं हैं उसके अनुरूप कार्य करें। तो फैसला तो इसमें सकारात्मक आना ही था, क्योंकि थोड़ा सा इस बात का हमको क्षोभ है कि पिछले 1 माह से लगातार पूरा विश्वव्यापी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका आंदोलन हो रहा था, लेकिन राज्य सरकारों ने और केंद्रीय सरकारों ने इसको संज्ञान में काफ़ी विलम्ब से लिया, और अभी भी फैसला पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मैं ये भी समझता हूँ कि जो औपचारिक गतिविधियाँ हैं, जो भी मतलब उसमें कार्रवाई है, उसमें समय लगता है, और विधिवत कार्यालय से, पर्यटन विभाग से और जो भी संबंधित विभाग हैं वहाँ से राज्य सरकार को आदेश जाएगा। साथ ही मैं ये भी चाहूँगा कि उसे पूर्ण रूप से पवित्र धर्म स्थल के रूप में वहाँ पर उसको घोषित करना चाहिए, और जिससे कि भविष्य में कभी भी उस क्षेत्र को लेके कोई भी राज्य सरकार आगे भी इस प्रकार का कोई भी निर्णय ना करे, जिससे विशेष वर्ग की, समाज की भावनाओं को आघात पहुँचे।